32 ऐसे स्टेज बनाए गए हैं जहां पर लोग उनके स्वागत की तैयारी में खड़े रहेंगे और उसके साथ ही साथ सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, कई मजिस्ट्रेट जो है वो लगाए गए हैं इस काम के लिए और 3000 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है इसमें और साथ ही इसमें लिखा है, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। इन चीजों के बीच में कुछ सियासत की बातें भी चल रही हैं और लोगों का कहना है, जैसे प्रशांत किशोर का ही कुछ दिनों पहले बयान आया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और भी है कि क्या उनके साथ में इस बार भी नीतीश कुमार साथ में दिख सकते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। भाजपा कार्यालय के पास हैं हम लोग और कल 29 तारीख है और कल जो है पटना में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले क्या कार्यक्रम है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन भाजपा कार्यालय के बाहर जो ये पोस्टर लगा हुआ है उसको हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है इसमें और साथ ही इसमें लिखा है, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। साफ साफ इसमें कहा गया है कि देश झुकेगा भी नहीं और बिहार का विकास रुकेगा भी नहीं। आगे भी एक पोस्टर है वो भी हम आपको दिखाते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। जिस तरह से पहलगाम में पूरा हमला हुआ, उसके बाद से जो कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से किया गया, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे कि जिन्होंने सिंदूर पोंछने का काम किया, सिंदूर मिटाने का काम किया, उसे मिट्टी में मिलाया गया है। और अब जो है यहाँ पर बिहार में आने वाले हैं। आपको बता दें कि 29 तारीख है कल, और कल जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो सबसे पहले जो है एयरपोर्ट का नया टर्मिनल उसका उद्घाटन करेंगे और उसमें के बाद जो है भव्य रोड शो होना है पूरे पटना में। और उसके लिए तमाम सारी तैयारियां कर दी गई है, तमाम सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। हम आपको दिखाएंगे, वो देखिए सड़क है, भाजपा कार्यालय के पास हम लोग हैं और उसके उस पर आप देख लीजिए कि किस तरह से ये लकड़ी की बैरिकेडिंग की गई है। आपको याद होगा कि जब पिछले साल लोकसभा के चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे और पटना आए थे तो उन्होंने पटना में एक रोड शो किया था और उसके बाद से ये दूसरा रोड शो होगा उनका उस रोड शो के बाद, जबकि वो पटना में इस तरह से रोड शो करेंगे। कैसे रोड शो निकलेगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले टर्मिनल का वो उद्घाटन करेंगे जो पटना एयरपोर्ट पर भव्य टर्मिनल बन करके तैयार हुआ है उसका, और उसके बाद वहां से उनका काफिला निकलेगा, वहां से उनका रोड शो निकलेगा और फिर जो है बेली रोड होते हुए, नेहरू पथ होते हुए, हड़ताली मोड़ होते हुए जो है इनकम टैक्स चौराहे तक वो जो है आएगा। इनकम टैक्स चौराहे से बढ़ता हुआ वो काफिला जो है, वो रोड शो जो है वो भाजपा कार्यालय तक जो है पहुंचेगा। पोस्टर से क्या संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, वो आप साफ साफ समझ रहे होंगे। आप सड़क के दोनों ओर देख लीजिए जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, डबल लेयरिंग बैरिकेडिंग इसको कहा जाता है। और इस तरह का बैरिकेडिंग सुरक्षा नजरिए से किया गया है कि लोग जो है, लोग इसके पार ही खड़े रहेंगे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वो अपने कार पर होंगे और उससे जो है हाथ हिलाते हुए लोगों का वो अभिवादन करेंगे। आपको हम बता दें कि 32 जगहों पर, पटना में 32 जगहों पर स्टेज बनाए गए हैं स्वागत के लिए। अलग अलग जगह है। जब हम बता रहे हैं आपको कि जब पटना एयरपोर्ट से वो निकलेंगे और बेली रोड नेहरू पथ होते हुए जिस तरह से वो भाजपा कार्यालय आएंगे, इस बीच में 32 ऐसे स्टेज बनाए गए हैं जहां पर लोग उनके स्वागत की तैयारी में खड़े रहेंगे और उसके साथ ही साथ सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, कई मजिस्ट्रेट जो है वो लगाए गए हैं इस काम के लिए और 3000 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती की गई है जो कि इस सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक संकेत है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा भाजपा के द्वारा निकाला जा रहा है। पूरे देश में एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा देश एक साथ है, लोगों को जो है देश की सेना पर गर्व है। हालांकि इन सारी चीजों के बीच में कुछ सियासत की बातें भी चल रही हैं और लोगों का कहना है, जैसे प्रशांत किशोर का ही कुछ दिनों पहले बयान आया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो सेना ने कार्रवाई की है उसका क्रेडिट हमको मिले। हालांकि क्रेडिट मिले ना मिले, प्रधानमंत्री हैं तो उनका क्रेडिट कितना बनता है, ये तमाम चीजें सवाल के घेरे में हैं। और जिस तरह से सेना ने कार्रवाई की उस पर तो देश को गर्व है ही, लेकिन उस गर्व को अब पूरे भारत में जो है फैलाने का प्रयास चल रहा है। और बिहार में खासकर चुनावी वर्ष है तो इस तरह का जो है माहौल एक तैयार किया जा रहा है। आपको एक चीज और बता दें, जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा बिहार में होता है और बिहार की धरती से उन्होंने पूरे ऐलान करके कहा था और पूरी दुनिया को सुनाते हुए कहा था कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जो उन्होंने सपने में सोचा नहीं होगा उस तरह की सजा उनको दी जाएगी। बिहार की धरती से यह ऐलान किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। हमने आपको तमाम सुरक्षा की चीजें बताई, हमने आपको पोस्टर भी दिखा दिया और बता दिया कि किस तरह से जो है वो रोड शो निकलेगा और एयरपोर्ट से होकर के जब है भाजपा कार्यालय तक आएगा। किस तरह का वो रोड शो होगा जब प्रधानमंत्री निकलेंगे, किस तरह की लोगों की भीड़ होगी, क्योंकि पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव के समय वो आए थे और जब भीड़ दिखी थी तो काफी भारी संख्या में भीड़ दिखी थी। एक सवाल और भी है कि क्या उनके साथ में इस बार भी नीतीश कुमार साथ में दिख सकते हैं, ये भी सवालों के घेरे में, क्योंकि पिछली बार चुनाव का समय था और चुनाव के समय नीतीश कुमार उनके साथ में ही दिखे थे। क्या इस बार भी ऐसा होगा कि वो साथ में दिख सकते हैं, उनके साथ में गाड़ी में दिख सकते हैं रोड शो में? ये तमाम चीजें तो कल पता चलेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे। तमाम अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। जो भी उनके रोड शो से अपडेट होगा वो भी हम आपको इसी तरह से लगातार बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।